अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.23 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब हमारी ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.23, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप का मतलब होता है शराकतदारी, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी भी बिजनेस में शरीक होते हैं तो उनके लिए हम प्रॉफिट या मुनाफा या लॉस या नुकसान हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली ये चीज़ हमें सिखाई जा रही है इस एक्सरसाइज में। तो देखिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड ₹27,000 एंड ₹30,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। के असलम और अकरम ने एक कारोबार शुरू करने के लिए 27,000 और 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए, यानी कि 27,000 असलम ने इन्वेस्ट किए और अकरम ने 30,000 रुपए उस कारोबार में शुरू में लगाए। इफ़ दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹66,500 एट द एंड ऑफ ईयर, के अगर उन दोनों ने जो कारोबार उनका था उसमें 66,500 रुपए का मुनाफा कमाया हो साल के आखिर तक, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ई, तो हमने दोनों के लिए प्रॉफिट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि दोनों को कितना कितना मुनाफा हुआ, ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले हम ये जो इन दोनों ने अमाउंट्स इन्वेस्ट की थी शुरू में 27,000 और 30,000, इनका हम रेशो निकालते हैं कि रेशो क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने लिखा है असलम शेयर और रेशो अकरम शेयर मैंने लिख दिया, ठीक है। आप शेयर ऑफ असलम शेयर ऑफ अकरम भी लिख सकते हैं। अब देखें, असलम शेयर, असलम ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है 27,000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 27,000, और अकरम की अमाउंट है 30,000, तो ये मैंने लिख दिया 30,000। देखें, पहले असलम आ रहा है तो ये पहली वाली जो अमाउंट है ये असलम की है, और बाद में अकरम आ रहा है तो ये दूसरी वाली जो अमाउंट है वो अकरम की है, ये हमने लिख दी है। अब ये जो हमारी रेशो आ रही है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मुख्तसर फॉर्म में लेके आते हैं। देखें, ये 3 जीरोज और ये 3 जीरोज कट जाएंगे, पीछे हमारे पास 27 और 30 रह जाता है। तो मैं चले लिख लेता हूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो। ये आ गया 27 और यहां पर आ गया 30, ठीक है। और अब इसको हम मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो देखें, यहां पर 3 डिवाइड होता है 9 टाइम और 30 पे 3 डिवाइड होगा 3 टाइम। तो ये हमने इन दोनों का जो शेयर था उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, मुख्तसर तरीन फॉर्म में इसको ले आए, इससे मजीद हम सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब हमारे पास दोनों की रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो हमने इन दोनों रेशोज का सम करना है। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिख लेता होता हूं ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए ये कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो अब देखें, हम इन दोनों शेयर्स का सम निकालते हैं। तो मैंने लिखा है सम ऑफ रेशोज, ठीक है। तो मैं लिखूंगा असलम का हमारे पास रेशो की अमाउंट आई है 9 प्लस अकरम के लिए हमारे पास अमाउंट आई है 10, इस दोनों को ऐड करें तो 19 आ जाता है। दोनों का जो रेशो का सम है वो 19 है। तो अब हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट कितना है, तो मैंने लिखा है टोटल प्रॉफिट, ये आया था 66,000, मैं लिख लेता हूँ 66,500, ठीक है। ये उनका साल के आखिर तक प्रॉफिट हुआ था। तो अब देखते हैं कि इसमें असलम और अकरम का कितना कितना शेयर है। तो देखें, पहले असलम का प्रॉफिट मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है असलम्स प्रॉफिट, या आप प्रॉफिट ऑफ असलम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें, असलम की जो रेशो की अमाउंट थी वो क्या है 9 है, ठीक है। तो 9 और इसके ऊपर डिवाइड कर लेंगे हम जो टोटल रेशो की अमाउंट है, ये है 19, ठीक है। और इसको आप मल्टीप्लाई करें जो टोटल प्रॉफिट की अमाउंट है, यानी कि 66,500, ठीक है। तो अब देखें, ये आ जाएगा 9 और ये 19 हो जाता है, और 66,500 पे डिवाइड होगा, हम चेक कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर यूज़ करूंगा ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। ये हो गया 66,500 डिवाइडेड बाय 19, तो ये आ जाता है 3,500, यानी कि 19 जो है इस पे डिवाइड होगा 3,500 टाइम। अब 9 को 3,500 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 3,900 इंटू 9, 3,500 इंटू 9, ये आ गया 31,500। तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये आ गया 3,500। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास असलम के प्रॉफिट का जो अमाउंट आई है प्रॉफिट के लिए वो है 31,500। ये असलम की प्रॉफिट का शेयर हो गया, ठीक है। जो मुनाफे का उसमें असलम का हिस्सा है वो ये वाला हो गया। अब हम अकरम के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो अकरम के लिए जो रेशो की अमाउंट है वो क्या है 10 है,
तो हम यहाँ पर 10 लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल जो सम हमने किया रेशो का वो 19 है, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस होगा जिस तरह के हमने असलम के लिए किया। और यहाँ पर जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो हम पुट कर लेंगे, तो ये आ गया 66,500। अब ये 19 वन दा 19 हो जाता है और 19 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 3,500 टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास अब आ गया 10 इंटू 3,500। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज़, ये आ गया 3,500। देखें ये 35 1 से मल्टीप्लाई होगा 35 आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35,000। यानी कि अकरम के प्रॉफिट की जो शेयर की वैल्यू है या अकरम का जो मुनाफा है वो है 35,000, ठीक है। और असलम का मुनाफा है 31,000। अब अकरम के मुनाफे की अमाउंट किस लिए ज़्यादा आई है? क्योंकि उसने ज़्यादा जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट की थी, इसलिए अकरम को ज़्यादा मुनाफा मिला। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमीना एंड मरियम स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली इन 1 ईयर। कि अमीना और मरियम ने एक साल के दौरानिए में एक कारोबार शुरू किया जिसमें कि अमीना ने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए और मरियम ने 40,000 रुपये उस कारोबार में शुरू में लगाए, ठीक है। ये पहली अमाउंट अमीना की है क्योंकि अमीना का नाम पहले आ रहा है, ये दूसरी अमाउंट मरियम की है, ठीक हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,400। तो साल के अख्ताम पर या साल के आखिर में उन्होंने 8,400 रुपये का मुनाफा कमाया अपने इस कारोबार से। फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन। तो हमने इन दोनों के लिए जो मुनाफे का शेयर बनता है, ठीक है, वो हमने अलग-अलग दोनों के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम जिस तरह हमारा के क्वेश्चन नंबर 1 था उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जो अमीना और मरियम ने जो शुरू में अमाउंट इन्वेस्ट की थी उनका हम रेशो मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें सबसे पहले मैंने लिखा है अमीना शेयर और मरियम शेयर। अमीना का शेयर कितना है, अमीना ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की थी 30,000, यहाँ पर मैंने 30,000 लिख दिया। मरियम ने 40,000 इन्वेस्ट किए थे, यहाँ पर मैंने 40,000 लिख दिया। अब ये जो हमने रेशो की फॉर्म में इसको लिखा है इसको हम सिंपलेस्ट रेशो में लेके आते हैं, ठीक है। यानी कि मुख्तसर तरीन हालत में या मुख्तसर तरीन फॉर्म में इसको लेके आते हैं। तो देखें ये 4 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, ये 4 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 3 और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगी 4। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशोज आ गई है इन दोनों के लिए, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशोज आई हैं इनको हम सम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है सम ऑफ रेशोज। तो ये हमारे पास एक है 3 और ये दूसरी रेशो है 4, इन दोनों को सम करें तो 7 आ जाता है। हमारे पास जो रेशोज का सम है या टोटल है वो 7 आ गया। अब हम अमीना और मरियम के लिए प्रॉफिट की अमाउंट मालूम कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना था, टोटल कितना था, ये था ₹8,400, ठीक है। तो अब दोनों के लिए अलग-अलग मालूम करते हैं। पहले मैंने लिखा है अमीना शेयर कि अमीना का कितना शेयर है इस प्रॉफिट में। तो देखें इसके लिए हम क्या करेंगे, अमीना का जो रेशो की वैल्यू आ रही थी ये है 3, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल जो हमारे पास रेशो की वैल्यू आ रही थी 7 और इनटू ये आ जाएगा जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है 8,400। तो देखें ये 7 1 दा 7 और 7 84 पे डिवाइड होता है 12 टाइम और साथ में ये 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 1200 हो गया। अब 3 को 1200 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ₹3 इंटू 12 हो जाता है 36 और ये 2 जीरो साथ में ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गया 3,600। ये शेयर हो गया अमीना का। और मरियम के लिए हम क्या करेंगे, सेम ही प्रोसेस करेंगे, सिर्फ ये है कि यहाँ पर मरियम के लिए जो रेशो की वैल्यू है वो 4 है, तो यहाँ पर मैं 4 पुट करूंगा डिवाइडेड बाय टोटल जो हमारे पास वैल्यू है रेशो की वो 7 है, इनटू प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 8,400। तो अगेन ये 7 1 दा 7 और 7 यहाँ पर डिवाइड होगा 1200 टाइम। अब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1200 से, तो 4 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 48 और साथ में ये 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4,800। ये अमाउंट आ गई है मरियम के प्रॉफिट की शेयर की, ठीक है। मरियम का जो ऐसा आ रहा है इस प्रॉफिट में वो है 4,800। अब मरियम की अमाउंट क्यों ज्यादा है, क्योंकि मरियम ने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट की थी, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड ₹4,000 एंड ₹3,000 के 2 पार्टनर्स ने एक बिजनेस में पैसे लगाए। एक जो पार्टनर है, पहला पार्टनर है उसने 4,000 रुपये लगाए, जबकि दूसरा पार्टनर है उसने 3,000 रुपये लगाए। फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड फॉर 9 मंथ एंड द सेकंड कंट्रीब्यूटेड फॉर 7 मंथ। तो उनमें से जो पहला पार्टनर है उसने अपने ये जो पैसे थे 4,000 ये उसने 9 महीनों के लिए इन्वेस्ट किए, ठीक है, 9 महीनों के लिए उसने लगाए।
जबकि जो दूसरा पार्टनर है उसने अपने ये वाली जो अमाउंट 3,000 है ये इसने 7 महीनों के लिए इन्वेस्ट किए, 7 महीनों के लिए लगाए। डिवाइड अ प्रॉफिट फॉर ₹11,590 बिटवीन द पार्टनर्स। तो उन दोनों का जो प्रॉफिट हुआ वो 11,590 रुपये हुआ, ठीक है। अब हमने दोनों पार्टनर्स के लिए अलग-अलग प्रॉफिट की अमाउंट मालूम करनी है कि ये जो अमाउंट है कौन से पार्टनर को इसमें से कितना मुनाफा मिला, ठीक हो गया। तो देखें इसका सोल्यूशन है, अब मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिख दिया ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना बने। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम जिस तरह के हमने पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा फ़र्क आ गया कि यहाँ पर जो दौरानिया है इन्वेस्टमेंट का दोनों पार्टनर्स का अलग-अलग है। एक पार्टनर ने 9 महीनों के लिए पैसे लगाए जबकि दूसरे पार्टनर ने 7 महीनों के लिए पैसे लगाए। तो देखें अब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम जो दोनों पार्टनर है मैंने लिखा है फर्स्ट पार्टनर रेशो सेकंड पार्टनर, दोनों पार्टनर्स की जो अमाउंट्स हैं उनका हम रेशो की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। तो देखें फर्स्ट पार्टनर ने कितनी अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट की है 4,000 जबकि सेकंड पार्टनर की है 3,000, ये हमने लिख दिए। तो अब जो फर्स्ट पार्टनर है इसने अपनी ये अमाउंट कितने मंथ के लिए लगाई, इसने 9 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई इसको कर लूंगा 9 से, और सेकंड पार्टनर ने ये अमाउंट कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट की थी 7 मंथ के लिए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा 7 से, ठीक है। बस ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और पिछले 2 क्वेश्चन में। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 9 हो जाता है 36 और साथ में ये 3 जीरोस आ जाएंगे। इसी तरह रेशो 3 × 7 21 हो जाता है और साथ में ये 3 जीरोस आ जाएंगे। तो अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं जिस तरह के हम पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। देखें ये 3 जीरोस डिडक्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास 36 रह गया, यहाँ पर 21 रह गया। अब 3 के टेबल से ये डिवाइड हो सकते हैं। 3 36 को डिवाइड करेगा 12 टाइम, ठीक है, ये हो गया। और 21 को 3 डिवाइड करेगा 7 टाइम। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशोज आ गई इन दोनों पार्टनर्स की अमाउंट के लिए, ठीक है। अब इससे मजीद हम इसको मुख्तसर नहीं कर सकते। जब हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशोज आ गई इनको हम सम कर लेते हैं जिस तरह के हम पिछले क्वेश्चन में सम करते रहे। तो मैंने लिखा है सम ऑफ रेशोज, यह आ जाएगा 12 + 7, इसको सम करें तो यह आ जाएगा 19। हमारे पास रेशो का सम आ गया 19। अब हम ये जो प्रॉफिट है 11,590 इसको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि दोनों पार्टनर्स को कितना कितना मुनाफा मिला इसमें से। तो मैं लिखा है टोटल प्रॉफिट पहले मैं लिखता हूँ, ये है ₹11,590, ठीक हो गया। अब हम इस अमाउंट को डिवाइड कर लेते हैं। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे जिस तरह के हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे। फर्स्ट पार्टनर का शेयर क्या होगा, मैंने लिखा है फर्स्ट पार्टनर शेयर, या आप शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्टनर के लिए जो रेशो की वैल्यू है वो है 12, हम लिखेंगे 12 डिवाइड करेंगे जो टोटल है हमारे पास रेशो का यह है 19 और इनटू ये टोटल प्रॉफिट की अमाउंट आ गई 11,590, ठीक हो गया। तो अब देखें 19 को अगर हम डिवाइड करें 11,590 पे तो ये डिवाइड हो जाएगी, मैं लिखूंगा 11,590 डिवाइडेड बाय 19, ये आ गया 610, ठीक है। तो ये 19 1 द 19 और 19 जो है डिवाइड हो रहा है 610 टाइम। तो अब 12 को 610 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 610 × 12, मल्टीप्लाई करें ये आ गया 7,320। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ₹7,320, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्टनर का जो प्रॉफिट का शेयर है वो वैल्यू आ गई है। अब दूसरे पार्टनर के लिए हम निकालते हैं, तो मैंने लिखा है सेकंड पार्टनर शेयर, या आप शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर भी लिख सकते हैं। तो सेकंड पार्टनर की जो रेशो की वैल्यू है वो 7 है और इसको डिवाइड कर लेंगे हम, टोटल जो वैल्यू हमारे पास रेशो है 19 से, और इनटू ये आ जाएगा 11,590 जो टोटल हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आई है, ठीक है, वो मैंने कर दी। अब ये अगेन 19 1 द 19 और 19 यहाँ पर डिवाइड होगा 610 टाइम, ठीक है। अब 7 को 610 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 610 × 7, ये आ गया 4,270। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई ₹4270। ये हमारे पास जो सेकंड पार्टनर है उसके प्रॉफिट का शेयर आ गया, उसका जो मुनाफे का हिस्सा था वो आ गई, वो वाली अमाउंट आ गई। तो इस तरह हमारे पास दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट की शेयर आ गई है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है साद, सऊद एंड सईद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹12,000, ₹18,000 एंड ₹24,000 रिस्पेक्टिवली। के साद, सऊद और सईद ने एक कारोबार शुरू किया जिसमें के साद ने
12,000 रुपये इन्वेस्ट किए, सऊद ने 18,000 और सईद ने 24,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर, साल के आखिर में, दे सफर्ड विद अ लॉस ऑफ रुपीज़ 13,500। उन तीनों को उस कारोबार में नुकसान हो गया और नुकसान की अमाउंट क्या थी? 13,500। जाहिर है जहाँ कारोबार में प्रॉफिट होता है वहाँ पर लॉस का भी चांस होता है, तो इस केस में इन तीनों का लॉस हो गया। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन दिस लॉस। तो ये जो नुकसान हुआ है इसमें हमने इन तीनों का शेयर मालूम करना है कि इन तीनों को कितना कितना लॉस हुआ है। ठीक है। तो देखें ये जो क्वेश्चन है ये सेम जिस तरह के हम पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते रहे बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा। सिर्फ फर्क इतना हो गया कि वहां पर हमें प्रॉफिट की अमाउंट दी गई थी, यहाँ पर हमें लॉस की अमाउंट दे दी गई है। तो यहाँ पर ये जो लॉस की अमाउंट है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन तीनों में। ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। देखिए इसका सोल्यूशन है जिस तरह के हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे। सबसे पहले तो हम इन तीनों के लिए जो रेशोज की अमाउंट है वो मालूम कर लेते हैं। तो मैंने तीनों का नाम लिखा, साद, रेशो सऊद, रेशो सईद। अब साद की क्या अमाउंट थी? 12,000 थी, इधर मैंने 12,000 लिख दिया। सऊद की 18,000 अमाउंट थी, सऊद के लिए मैंने 18,000 लिख दिया और सईद के लिए 24,000 लिख दिया। अब इन रेशोज को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, मुख्तसर तरीन फॉर्म में लेके आते हैं। तो देखें ये 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, ये 3 जीरो भी कट जाएंगे, ये 3 जीरो भी कट जाएंगे। पीछे हमारे पास 12 रह गया, 18 और 24। तो अब 6 का टेबल इन तीनों फिगर्स को डिवाइड कर सकता है। 6 2 द 12 हो जाता है, ठीक हो गया। 6 3 द 18 हो जाता है और 6 4 द 24 हो जाता है। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है रेशोज की। इससे हम मजीद इसको मुख्तसर नहीं कर सकते। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है तो इनको हम सम कर लेते हैं। मैंने लिखा है सम ऑफ रेशोज, ये आ गया 2 + 3 + 4। तो 2 + 3 5 + 4 9। हमारे पास जो सम ऑफ रेशो है या टोटल जो रेशो की वैल्यू है वो 9 आ गई है। तो अब हम जो है इन तीनों के लिए इस लॉस का शेयर मालूम करते हैं कि किसको कितना लॉस हुआ है। तो मैंने लिखा है टोटल लॉस। अब पहले मैं टोटल लॉस लिख लेता हूं कितना हुआ है। ये है रुपीज 13,500। अब इस 13,500 को हम डिवाइड करते हैं तीनों में। ठीक है। तो पहले मैंने लिखा है साद लॉस। ठीक है। साद का जो लॉस की अमाउंट आ रही है वो कितनी होगी? साद के लिए रेशो की क्या वैल्यू है? 2 है, तो हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू क्या है रेशो की? 9 और इनटू लॉस की अमाउंट हमारे पास क्या है? ये 13,500। सेम जिस तरह के मैंने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सिर्फ यहाँ पर लॉस की अमाउंट आ रही है और कोई फर्क नहीं है। तो देखें अब ये 9 को हम डिवाइड करते हैं 13,500 पे, तो ये आ जाएगा 13,500 डिवाइडेड बाय 9। तो ये 1500 टाइम डिवाइड हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 9 1 द 9 और 1500 टाइम 9 डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो अब 2 × 1500 करें, ये आ जाएगा रुपीज। 1500 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 3000। यानी कि 7 का जो लॉस हुआ है उसका जो लॉस का शेयर आ रहा है इस अमाउंट में से वो है 3000। अब हम सऊद के लिए लॉस की अमाउंट मालूम करते हैं। तो सऊद के लिए जो रेशो की वैल्यू है वो 3 है, तो हम लिखेंगे 3 और इसको भी डिवाइड कर लेंगे हम। टोटल जो वैल्यू हमारे पास रेशो की आई है 9 और इनटू हमारे पास टोटल जो लॉस की वैल्यू है ये 13,500। ठीक है। तो अब देखें ये 9 1 द 9 और 9 यहाँ पर डिवाइड होगा 1500 टाइम। अब 1500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज 4,500। ये हमारे पास लॉस का शेयर आ गया सऊद का, यानी कि सऊद को इतने का लॉस हुआ है, 4500 रुपये का लॉस हुआ है। और सईद के लिए लॉस की शेयर मालूम करेंगे तो सईद के लिए जो रेशो की वैल्यू है वो है 4। इसको डिवाइड करेंगे हम टोटल से, टोटल हमारे पास 9 है रेशो का। ठीक है। और इनटू ये आ गया 13,500। तो अगेन ये 9 1 द 9 और 9 यहाँ पर डिवाइड होगा 1500 टाइम। ठीक है। तो 4 को 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 60 और साथ में ये 2 0 ऐड हो जाएंगे तो ये 6000 हो जाएगा। तो सईद के जो लॉस की अमाउंट है या सईद का जो नुकसान हुआ है वो 6000 हुआ है। सईद का ज्यादा किस लिए नुकसान हुआ है कि सईद ने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट की थी। ठीक है। जाहिर है जिसकी ज्यादा अमाउंट होगी तो उसको लॉस भी उतना होगा। इसी तरह अगर प्रॉफिट होता तो फिर सईद का प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा आता। तो ये हमारे पास तीनों के लिए लॉस या शेयर या लॉस की अमाउंट आ जाती है। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है अकरम एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹9,000 एंड ₹11,000 रिस्पेक्टिवली। कि अकरम और असगर ने एक कारोबार शुरू किया जिसमें शुरू में अकरम ने 9,000 रुपये इन्वेस्ट किए या 9,000 रुपये उसमें लगाए और असगर ने 11,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अकरम विदड्रॉज ₹1,000 आफ्टर 6 मंथ। तो अकरम ने
अपना जो उसने पैसा लगाया था 9,000, उसमें से 1,000 रुपये 6 महीने बाद वो वापस ले लेता है, उसमें से निकाल लेता है कारोबार में से। ठीक हो गया। आफ्टर 2 months ऑफ हिज विड्रॉल असगर इन्वेस्टेड ₹1,000 मोर। जब अकरम ने अपने 1,000 रुपये निकाला बिजनेस में से, तो उसके 2 महीनों बाद असगर ने मजीद 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, उसने मजीद 1,000 रुपये बिजनेस में लगा लिया। ठीक है, तो आफ्टर अ ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹14,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट। तो 1 साल के बाद दोनों को जो प्रॉफिट हुआ वो 14,000 का था। हमने दोनों के लिए प्रॉफिट का शेयर निकालना है, दोनों के लिए कितना कितना प्रॉफिट आया, दोनों का हिस्सा कितना कितना हिस्सा बन रहा है इस 14,000 में, वो हमने मालूम करना है। तो देखें, अब इसका सोल्यूशन है, हम सेम उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस तरह के हम पीछे सॉल्व करते रहे। सबसे पहले हम इन दोनों की जो अमाउंट्स हैं उनको हम रेशो की फॉर्म में लिखते हैं, उनके लिए हम रेशो मालूम करते हैं। तो मैंने लिखा है अकरम शेयर और रेशो असलम शेयर, ये लिख दिया। अब अकरम शेयर देखें, अभी बस ये वाला पॉइंट है, अगर ये वाला पॉइंट हमें समझ आ जाता है इस क्वेश्चन का, तो बाकी सेम वही स्टेप्स है जो हम पीछे क्वेश्चन में करते रहे, फिर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये वाला पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। अब सबसे पहले देखें अकरम शेयर, अकरम के लिए हम देखते हैं कि कितनी अमाउंट अकरम ने इन्वेस्ट की है। तो सबसे पहले शुरू में देखें, दोनों ने, अकरम ने 9,000 इन्वेस्ट किए और असगर ने 11,000 इन्वेस्ट किए। तो अकरम की अमाउंट में लिखता हूँ, ये है 9,000, ठीक है, और असगर ने 11,000 इन्वेस्ट किए, तो असगर के लिए मैं 11,000 लिख लेता हूं। अब देखें, यहां पर हमें ये बताया गया कि अकरम ने 1,000 रुपये 6 महीने के बाद निकाल लिए। ठीक है, यानी कि 6 महीनों के लिए तो अकरम ने 9,000 रुपये इन्वेस्ट किए यहाँ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6, ठीक है, और इसमें मैं सम करूंगा। अब 6 महीने बाद अकरम ने 1,000 रुपये निकाल लिया, तो उसके पीछे कितनी अमाउंट रह गई, 8,000 रह गई। ठीक है, 1,000 चला गया 9 में से, ठीक है, 9,000 में से, और अब ये उसने मजीद 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट किए, जो रिमेनिंग 6 मंथ थे साल के, उसके लिए फिर अकरम ने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, जो साल के इब्तदाई 6 महीने थे उसमें अकरम ने 9,000 इन्वेस्ट किए, फिर उसने 1,000 रुपये निकाल लिया, तो साल के जो आखिरी 6 महीने थे उसमें अकरम ने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए उस कारोबार में। ठीक हो गया। अब हम असलम के लिए देखते हैं। असलम ने देखे शुरू में 11,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और उसने यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया कि जब अकरम ने अपना 1,000 रुपये निकाला कारोबार से, विड्रॉ किया, तो उसके 2 महीने बाद असगर ने मजीद 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, यानी कि 6 महीने और 2 महीने अगर हम ऐड करें तो 8 महीनों तक तो अकरम का जो अमाउंट थी बिजनेस में वो यही वाली थी। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से। ठीक हो गया। और उसके बाद अकरम ने जो बकाया 4 महीने थे, रिमेनिंग 4 महीने थे, उसके लिए अकरम की जो अमाउंट है वो 12,000 होगी, क्योंकि उसने 1,000 मजीद इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं 12,000 और इंटू 4 लिख लूंगा। ठीक है, क्योंकि 8 महीनों के लिए उसकी ये अमाउंट बन रही थी, और 6 महीनों के और 4 महीनों के लिए अकरम की ये अमाउंट इन्वेस्टमेंट की बन रही है। ठीक हो गया। आई होप आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। अगर ये स्टेप आपको समझ में आ जाता है तो सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं एक बार रिपीट कर लेता हूं कि अकरम ने पहले 6 महीनों में ये अमाउंट इन्वेस्ट की 9,000, फिर उसने 1,000 निकाल लिया, तो जो नेक्स्ट 6 मंथ थे उसकी जो अमाउंट है वो 9,000 के बजाय 8,000 हो गई, क्योंकि 1,000 निकल गया उसमें से। और असलम ने 8 महीनों तक 11,000 रुपये इन्वेस्ट किए, उसने कोई रकम निकाली नहीं। अब ये हमने यहाँ पर, मैंने 8 किस लिए लिखा कि यहाँ पर हमें बताया गया कि अकरम ने जब अपना 1,000 रुपये निकाला, उसने 6 महीने में अपना 1,000 रुपये निकाला था। ठीक हो गया। और उसके 2 महीने बाद असलम ने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब है कि पहले 8 महीनों में असलम की ये अमाउंट थी, और बाकी जो 4 महीने रह गए उसमें असलम की अमाउंट 12,000 हो गई, क्योंकि उसने 1,000 और इन्वेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो अब हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। देखें, 9,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54,000, और प्लस 8,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48,000। ठीक है। रेशो 11 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें ये 88 हो जाता है, और साथ में ये 3 जीरो आ जाएंगे तो ये 88,000 हो गया। और प्लस 12,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 48 हो जाता है, और साथ में 3 जीरो आ जाएंगे तो ये 48,000 हो गया। ठीक है। अब 54,000 और 48,000 को सम करें, ये आ गया 54,000 प्लस 48,000, तो ये हो जाता है 1,02,000, 1,02,000। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1,02,000। ठीक है। और रेशो 88,000 को 48,000 में ऐड करें तो ये आ गया 88,000 प्लस 48,000, तो ये हमारे पास बन गई अमाउंट
1,36,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 1,36,000, 1,36,000। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं रेशोस को, ठीक है। अब हमारा सेम उसी तरह क्वेश्चन बन गया जिस तरह के हम पीछे सॉल्व करते आए। तो देखें ये 3 जीरो डिडक्ट हो जाते हैं और 102 पे आप 2 को डिवाइड करें तो 51 टाइम डिवाइड होता है, ठीक है। और 136 पे आप 2 को डिवाइड करें तो 68 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और अब आप इसको 17 से डिवाइड कर सकते हैं। 17 3 दा 51 हो जाता है और 17 4 दा 68 हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई दोनों के लिए, अकरम और असलम के लिए 3:4 आ गई। अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई रेशो की, यानी रेशो की मुख्तसर तरीन फॉर्म आ गई। इसे हम मजीद इसको मुख्तसर नहीं कर सकते, तो इनका हम सम निकालते हैं। तो मैंने लिखा है सम ऑफ रेशोस, ये आ जाएगा 3 + 4 = 7। हमारे पास जो सम ऑफ रेशो है या टोटल जो रेशो की वैल्यू है वो 7 आ गई है। अब हम इन रेशोस को यूज़ करते हुए जो प्रॉफिट हुआ है दोनों का, ये प्रॉफिट 14,000, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं दोनों में, असलम और अकरम में। तो मैंने लिखा है टोटल प्रॉफिट, पहले मैं प्रॉफिट की अमाउंट लिखता हूँ, ये है ₹14,000। अब इस अमाउंट को हम डिवाइड करते हैं। तो मैंने लिखा है असलम शेयर्स। अब असलम का शेयर हम मालूम करेंगे, तो असलम की जो रेशो की वैल्यू क्या है, ये है 3। इसको डिवाइड करेंगे हम, जो टोटल हमारे पास वैल्यू रेशो की वो 7 है, और इनटू हमारे पास टोटल प्रॉफिट क्या है 14,000, तो ये आ जाएगा 14,000। तो अब देखें ये 7 इस 14 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, और साथ में ये 2-3 जीरोस आ जाएंगे तो ये 2000 हो जाएगा। 3 को 2000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ₹6,000। ये हमारे पास प्रॉफिट का शेयर आ गया असलम के लिए। अब असगर के लिए मालूम करते हैं। तो असगर के लिए जो रेशो की अमाउंट है वो है 4 डिवाइडेड बाय, हम टोटल वैल्यू करेंगे रेशो की, ये है 7 इनटू हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है 14,000, ठीक है। तो अगेन ये 7 डिवाइड होगा यहाँ पर 2000 टाइम। अब 4 को 2000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ₹4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, और साथ में ये 3 जीरोस आ जाएंगे। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। असगर के प्रॉफिट के जो शेयर है वो 8000 है, ठीक हो गया। असगर की जो प्रॉफिट की वैल्यू है वो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि असगर की अमाउंट ज़्यादा थी। असगर की जो अमाउंट थी वो 1,36,000 रुपये थी, इसलिए उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिला। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। 3 फ्रेंड्स A, B and C started a firm with ₹20,000, 16,000 and 18,000 respectively। के 3 दोस्त थे A, B, C, ठीक है। उन्होंने एक कारोबारी फर्म शुरू की, और उसमें जो A था उसने 20,000 रुपये की रकम इन्वेस्ट की, B ने 16,000 की रकम, और C ने 18,000 की रकम उस फर्म में इन्वेस्ट की, ठीक हो गया। A kept his money for 4 months, B for 6 months and C for 8 months। तो उन्होंने जो मिलकर कारोबार शुरू किया था उसमें जो उनका दोस्त A है उसने अपनी जो रकम है वो 4 महीनों के लिए लगाई, B ने 6 महीनों के लिए, और C ने 8 महीनों के लिए अपनी रकम इन्वेस्ट की। डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ ₹12,000 among these फ्रेंड्स। तो इन तीनों दोस्तों को जो प्रॉफिट हुआ वो 12,000 का था। हमने ये प्रॉफिट इन तीनों दोस्तों में डिवाइड करना है, ठीक हो गया। तो देखें इसका सोल्यूशन है, हम सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह के हम पिछले क्वेश्चन में करते रहे हैं। हम तीनों जो दोस्त हैं A, B, C, इनकी जो अमाउंट्स हैं उनके लिए हम पहले रेशो मालूम करते हैं। तो देखें मैंने लिखा है A:B:C। अब A की कितनी अमाउंट थी? A ने इन्वेस्ट किए थे 20,000, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 20,000, ठीक है। ये A की अमाउंट आ गई। B ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की? B ने 16,000 शुरू में इन्वेस्ट की, तो B की अमाउंट में लिखता हूं 16,000, ठीक हो गया रेशो। और C ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की? 18,000, तो C की मैं अमाउंट लिख लेता हूं 18,000। अब देखें A ने अपनी ये जो रकम है 20,000, ये उसने इन्वेस्ट की 4 मंथ के लिए, तो हम 20,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। इसी तरह B ने अपनी ये रकम 6 महीनों के लिए इन्वेस्ट की, तो हम B की अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, 6 मंथ हो गया। और इसी तरह C ने अपनी ये अमाउंट 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट की, तो हम C की अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, ठीक हो गया। अब देखें ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, और साथ में ये 4 जीरोस आ जाएंगे, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 80,000। यानी कि A की जो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी 4 मंथ के लिए वो 80,000 हो गई। इसी तरह ये 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 96 हो जाता है, और साथ में ये 3 जीरोस आ जाएंगे, तो B के लिए हमारे पास अमाउंट आ गई 96,000। रेशो 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाता है,
और साथ में ये 3 जीरोज हम ऐड कर लेंगे तो ये 1,44,000 की अमाउंट आ गई, जो उनका फ्रेंड सी था उसके लिए अमाउंट आ गई। अब हमारे पास ये जो अमाउंट्स आई हैं तो इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखें, ये 3 जीरोज यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे, ये 3 जीरो यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे और ये 3 जीरो यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास 80, 96 और 144 रह गया। तो अब देखें, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 40 टाइम डिवाइड होता है 280 पे। इसी तरह 96 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 48 टाइम डिवाइड होगा, और 144 को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो 72 टाइम डिवाइड होगा। ठीक हो गया। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। अगर हम देखें 8 का टेबल इन तीनों फिगर्स पे डिवाइड हो जाता है तो हम 8 5 द 40 हो जाता है रेशो, 8 6 द 48 हो जाता है और 8 9 द 72 हो जाता है। तो ये हमारे पास रेशो की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है तीनों के लिए वो आ गई है। ठीक है, इससे हम मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो अब हम इन तीनों फिगर्स को सम कर लेते हैं। यह आ जाएगा 5 + 6 + 9। ये मैंने लिखा है सम ऑफ रेशोज, मैं रेशोज को टोटल कर रहा हूं। तो 5 + 6 11 + 9 20, हमारे पास टोटल आ जाएगा रेशो का 20। ठीक है, अब हम इन रेशोज की बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जो प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है 12,000, तो मैंने लिखा है टोटल प्रॉफिट। पहले मैं प्रॉफिट लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा ₹12,000। अब इस ये जो 12,000 है इसको हम इन तीनों दोस्त जो हैं ए बी सी उनके दरमियान हम इसको डिवाइड करते हैं। तो मैंने शेयर ऑफ ए लिखा है, जो ए उनका दोस्त है उसका शेयर कितना आएगा। देखिए इसकी जो रेशो की अमाउंट है वो है 5, हम लिखेंगे 5, इसको डिवाइड करेंगे, टोटल वैल्यू जो हमारे पास रेशो की 20 है। ठीक हो गया। और इनटू प्रॉफिट कितना है टोटल, ये है 12,000। तो अब देखें, ये ज़ीरो इस ज़ीरो को डिडक्ट कर लेगा और ये 2 1 द 2 हो जाता है और 2 6 द 12 और साथ में ये 2 जीरो आ जाएंगे। इसका मतलब है 600 टाइम डिवाइड कर लेगा 2। तो 5 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज़। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें 30 आ जाएगा और साथ में ये 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये 3000 हमारे पास अमाउंट आ गई। जो ए है उनका दोस्त, उसके जो प्रॉफिट का जो शेयर बन रहा है वो 3000 बन रहा है। ठीक हो गया। अब शेयर ऑफ बी, बी का जो हमारे पास रेशो की वैल्यू है 6 है, तो हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ रेशो है 20 और इनटू प्रॉफिट है हमारे पास 12,000। तो अब देखें, ये ज़ीरो इस ज़ीरो को डिडक्ट कर लेगा, ये 2 1 द 2 हो जाएगा और ये 600 टाइम डिवाइड हो जाएगा जिस तरह के यहाँ पर हुआ था। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आ जाता है और साथ में ये 2 जीरो ऐड हो जाएंगे। तो जो शेयर ऑफ बी है या बी जो उनका दोस्त है उसका जो शेयर है प्रॉफिट का ये 3,600 रुपये आ गया। ठीक है। और अब सी के लिए हम करते हैं। तो सी का जो हमारे पास रेशो की वैल्यू आ रही है वो है 9, तो हम पुट करेंगे 9 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ रेशो हमारे पास 20 है और इनटू प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी 12,000। तो ये अगेन ये ज़ीरो ज़ीरो को डिडक्ट कर लेगा, ये 2 1 द 2 और 2 जो है 600 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब 9 को 600 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास जो सी दोस्त है उनका उसका शेयर की अमाउंट आ जाएगी प्रॉफिट की। तो मैं लिखूंगा रुपीज़, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 54 हो जाता है और ये 2 जीरो साथ में ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया ₹5,400। जो सी उनका दोस्त है उसकी जो प्रॉफिट का शेयर है वो 5400 आ गया। ठीक है। इसकी अमाउंट ज़्यादा किस लिए, क्योंकि इसकी जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट की अमाउंट थी वो ज़्यादा थी, वो 1,44,000 थी, इसलिए इसकी जो प्रॉफिट का शेयर है वो भी ज़्यादा आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमने तीनों जो फ्रेंड्स थे ए बी सी सबके लिए हमने प्रॉफिट का जो शेयर है वो मालूम कर लिया। ये जो 12,000 का प्रॉफिट था तीनों में डिवाइड कर लिया। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।